नमस्ते साथियों। देखिए, जो पटवार का एग्जाम हुआ उसकी आंसर की आई तो एक तो चौमासा वाले शब्द पे काफी ये चला है कि उसमें द्विगु माना गया है और बहुव्रीहि होना चाहिए। द्विगु भी मान सकते हैं लेकिन बहुव्रीहि भी उसमें होना चाहिए, तो उसका प्रमाण मैंने दे चुका हूँ ना, वीडियो डाल दी है, उसमें आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो तो मैं आपको उसका प्रमाण भेज दूंगा, है ना। प्रमाण के लिए जो किताबें हैं हमारे पास में वो है कांता प्रसाद गुरु की और वासुदेव नंदन प्रसाद की है, और साथ में हिंदी शब्दकोश है जो कि प्रामाणिक हिंदी शब्दकोश है। ठीक है, उसी के आधार पर बताया है। और अभी भी मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, जिन लोगों ने ये जो प्रश्न है आत्मोत्सर्ग, इसका जो संधि विच्छेद पूछा है तो उसमें कुछ लोगों ने जो किया आत्म उत्सर्ग किया और यही सही माना गया है, और जो मूल होता है वो क्या होता है, आत्मन उत्सर्ग होता है। तो देखिए, या तो जो प्रश्न बनते हैं तो इसमें ऐसे दोनों ऑब्जेक्टिव नहीं देना चाहिए, जिस प्रकार से चौमासा में द्विगु या बहुव्रीहि कोई एक देना चाहिए था, वैसे इसमें भी ये दोनों दे दिया, दोनों ही सही है। अगर हम देखें आत्म उत्सर्ग, तो ये है वासुदेव नंदन प्रसाद, इनकी किताब है, इसके आधार पे आत्म उत्सर्ग बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे देख के रखा हमको 32 नंबर पेज पे, है ना, उसमें देख के रखा है, तो इसमें आत्मोत्सर्ग का आत्म और उत्सर्ग देख रखा है, याला देख रखा है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने आत्मन उत्सर्ग लगाया है तो उनको डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप आपत्ति लगा सकते हो, इसमें इनको भी नंबर मिलेंगे और आत्मन उत्सर्ग वाले को भी नंबर मिलेंगे। तो जो आत्मन उत्सर्ग वाले हैं वो किस प्रकार से आपत्ति लगाएंगे, किस आधार पर लगाएंगे, तो उसका मैं बताता हूँ। यह है बृहद हिंदी शब्दकोश। ठीक है, डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा और संपादक है डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। ये प्रामाणिक शब्दकोश है, इसी के आधार पे आप लगा सकते हो आपत्ति। मैं इसका आपको पेज बताता हूं, जिसमें कि ये है हमारे पास। देखिए, आत्मोकर्ष का अगर आप देखोगे तो आत्मन और उत्कर्ष है, आत्मोसर्ग का देखोगे तो आत्मन और उत्सर्ग है। अब ये सही माना जाना चाहिए, क्योंकि संधि की बात करते हैं तो हम तत्सम शब्दों की बात करते हैं, संस्कृत के शब्दों की बात करते हैं, तो आत्मा तो नहीं होगा वहां पे। संस्कृत में क्या है, आत्मन ही है, और उसी के साथ ये हिंदी शब्दकोश है, संस्कृत शब्दकोश नहीं है, हिंदी शब्दकोश है, उसमें भी आत्मन देख के रखा है। ठीक है, अगर आप संस्कृत का शब्दकोश देखोगे तो उसमें भी आपको आत्मन ही मिलेगा, आत्मा नहीं मिलेगा। तो इस आधार पे आप आपत्ति लगा सकते हो, और इसमें भी आप दोनों ही ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आत्मा के साथ में है और आत्मन के साथ है, दोनों को ही नंबर मिलना चाहिए इसमें। बाकी जो सेकेंड अदर दो ऑप्शन थे उस पे अगर किसी ने टिक किया तो उस पे तो नहीं मिलेंगे, पे दोनों पे मिलना चाहिए। तो ये आप लगा सकते हो आपत्ति, इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। यह है 7723971581। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हो। जिसको चौमासा वाला चाहिए तो वो वीडियो देख ले, ताकि आपको तर्क समझ आ जाए किस प्रकार से बताना है। और यहाँ पे जो है ये आत्मोत्सर्ग वाला है ना, तो मैसेज करो तो उसमें बता देना कि सर मुझे किस वाला चाहिए, है ना, आत्मोत्सर्ग वाला चाहिए या फिर चौमासा वाला चाहिए। ठीक है, चलिए।